बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम कुछ अपडेट हैं आपके साथ शेयर करने के लिए मियाँ वाली एक केस से मुतल्लिक, जिसमें 7 दिन की बच्ची को उसके सफ़ाक बाप ने 4 गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और उसके अलावा जो बच्ची के मामू हैं उनका जो इंटरव्यू है वो भी आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी डिटेल्स हैं। इस्लामाबाद आज जो पेश आया वाक़या, जिसमें एक नर्स ख़ातून और उसके अलावा उसके जो 7 लोग थे, उसमें उसका ससुर, भाई और एक उसका जो स्टाफ था, उसको उसके हस्बैंड ने सुबह ही जैसे ही सुबह हुई उसने कत्ल कर दिया है। कातिल ने ज़ख्मी हो गया उसको, क्योंकि पड़ोसी की जानिब से गोलियां मार दी गई। तो फिर जब वो ज़ख्मी हुआ तो उसको पकड़ा गया और उसने उस पर जो बयान दिया है वो मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ कि जी हुआ क्या है। यह थाना अपारा इस्लामाबाद की हदूद है, जिसमें पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की नर्स समेत 4 अफराद को गोलियों के वार से कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उसमें जो शख्स है, कातिल शख्स है, उसने अपनी बीवी को पहले गोलियां मारी और उसके जो 7 स्टाफ है उसको गोलियां मारते हुए उसे कत्ल कर दिया और फिर दूसरी जगह पर जाकर अपने ससुर और बहनोई को भी गोलियों के वार से कत्ल कर दिया। जब पड़ोसी ने देखा ये वाक़या हो रहा है, उसने समझा कि कोई ये डकैती की वारदात हो रही है, तो उसने भी फायरिंग की उनके ऊपर, दोनों मुल्ज़िमान के ऊपर। तो एक जो मुल्ज़िम है वो ज़ख्मी हो गया। उसने जो अफसोसनाक और ऐसी उसमें दिल दहला देने वाला बयान दिया है कि उसको शक था अपनी वाइफ के ऊपर और इसी को बुनियाद बना के उसने कत्ल कर दिया। और उसने ये कहा कि मैं अगर डाइवोर्स देता, क्योंकि लोगों ने उसे कहा कि तुम डाइवोर्स दे सकते थे अगर तुम्हारी बीवी का कोई इशू चल रहा था या वो किसी और में इंटरेस्टेड थी, तो तुम डाइवोर्स दे सकते थे। तो उसने कहा कि पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है क्या कहता है, अगर मैं डाइवोर्स देता और मेरी बेटियां जो हैं वो अपनी माँ के साथ चली जाती। उसने क्या स्टेटमेंट दी है वो आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बीवी भी मार, सारी फैमिली मार दी, साला मार यार। आप मुझे भी जानते हैं, 15 साल से मुझे कभी देखा है आपने? मैं शरीफ नहीं हूँ, खुद बताया। अभी जाके 15 साल बाद की आपको पता है किस वजह से किया है? आपको पता है किस वजह से किया है? नईम की वजह से किया, जो ओटी टेक्नीशियन है उसकी वजह से। 15 साल से वो मतलब तल्लुकात में वो बैठे हुए, मना करो नहीं हो रहे। ये क्या कह रहे हैं आप? टेंशन दे रहे थे? जो कुछ तलाक मला कर रहे थे ना, आपने मारना यार, बेटियां मेरी ले लेते, मेरी 15 साल की ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने। मैं क्या करता फिर? बेटियों को पता पाकिस्तानी कानून में बेटियां बाप माँ को मिलती हैं। मेरा सब मेरा नहीं उनके साथ यार बात वही है, बच्चे ले लेते, सारा कुछ ले लेते इनको। हाँ, आपने सुना नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और दोनों मुल्ज़िमान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इनको ज़ाहिर है एक ज़ख्मी है और दूसरा उसके जो साथी है वो भी अरेस्ट हो चुका है। अब ये मुकदमा चलेगा और न जाने इस मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा क्या नहीं, लेकिन 4 लोग कत्ल हो चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि शक की बुनियाद पे एक और ख़ातून को, यानी कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया, और वो भी इस्लामाबाद में, और साथ उसके जो 3 और लोग भी, 3 जानें भी गईं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं जो हमारी ख़बर है, जो मियाँ वाली का जो दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या है, जो कल हमने खबर आपके साथ सामने ब्रेक की थी कि 7 दिन की बच्ची जन्नत, उसको उसके सफ़ाक बाप ने कत्ल किया। आज मैंने जो मियाँ वाली पुलिस के अफसरान हैं उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या आपने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो मुझे बताया गया कि अभी तक अरेस्ट नहीं किया। लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक हो गए हूँ तो मालूम नहीं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब मैंने अपडेट ली उस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं किया गया और पुलिस अफसर का ये कहना था कि कोशिश जारी है और उम्मीद है जल्द गिरफ़्तार कर लें। मैंने उनसे पूछा कि ये वाक़या क्या हुआ है और पुलिस हुकाम ने ये मुझे बताया है कि ये शख्स है, उन्होंने ये दावा किया कि इसने रावलपिंडी में भी एक पहले शादी की थी और ख़ातून को इसने डाइवोर्स दे दी थी क्योंकि उसके यहाँ भी बेटी पैदा हुई थी। उसके बाद ये उसकी मासी यानी कि खाला की बेटी है जिसके साथ शादी की, और ये जो अंजाम है हुआ कि उसने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया।
इस पे नाज़रीन जो उसके मामू हैं, बच्ची जिसको कत्ल किया गया है, जन्नत जिसका नाम रखा गया था, 7 दिन की बच्ची थी, उसके मामू जो हैं उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है डॉन अखबार को, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, वो बड़ा दिल दहला देने वाला है। वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि वो क्या कहते हैं। इसमें जी पुलिस के मुताबिक जो मिशेल फ़ातिमा के साथ इस शाहज़ेब की शादी हुई थी तकरीबन 1.5-2 साल कबल, और उसके बाद जी इनकी जो लड़की है वो पैदा हुई। जब अब ये बच्ची पैदा हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया, वो ये कहते हैं कि वो अपनी इस बात पर अहलिया के साथ, अपनी वाइफ के साथ नाराज़ था कि मेरी बेटी क्यों पैदा हो गई है। तो इतवार की सुबह वो कहते हैं कि जी वो घर में दाखिल हुआ, और घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक पिस्टल था, और उसने फ़ौरन जब बच्ची को छीना और छीनकर फायरिंग कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो आगे वो मैं आपके चल शेयर करता हूँ, जो उसके हदायतुल्लाह है मामू, उनकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जो मुल्ज़िम है हमारा रिश्तेदार है, और वो लड़की की पैदाइश पर बहुत परेशान था, उसकी परेशानी जो है वो बार बार इजहार कर रहा था, और फिर बेटी की जब उसको ख़बर मिली तो वो घर से बाहर चला गया और वहाँ से निकल गया। वो बदबख्त इंसान था, ज़ाहिर है उसको पसंद नहीं आई ये बात कि मेरी बेटी क्यों पैदा हुई। फिर उसने वो कबूल नहीं कर सका कि मेरी बेटी पैदा हो रही। उसको इस बात का बहुत ज़्यादा रंज था, बहुत ज़्यादा दुख था उस घटिया इंसान को इस बात पे, और वो ये कहते हैं कि जब उसे मालूम हुआ कि मेरी बेटी पैदा हो गई, फिर वो पिस्टल लेके घर पे आया, और जिस वक्त वो आया तो हम सब मौजूद थे, तो उसने अपनी अहलिया से उस बच्ची को छीना, और छीन कर जब वो छीना तो उस वक्त अहले खाना भी मौजूद थे, लेकिन उतनी ही देर में उसने गोलियां मार के बच्ची को कत्ल कर दिया। अहले खाना ने बच्ची को मुल्ज़िम से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि उसने हम सब पे जो पिस्टल तान लिया, और उसने कहा कि कोई मेरे करीब आया तो मैं उसको गोलियों से भून डालूंगा। नाज़रीन, जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस बच्ची को 4 गोलियां लगी हैं, नन्ही बच्ची है बेचारी, और 4 गोलियों की वो ज़ाहिर तकलीफ़ और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। बिल्कुल नन्ही मासूम बच्ची थी, और वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। तो ये इस केस में अपडेट है, और जो पुलिस है वो अभी तक इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकी। ये हालांकि इस पे आपको मालूम है आईजी जो पंजाब पुलिस हैं वो भी नोटिस ले चुके हैं। आला हुकाम इस केस को देख रहे हैं कि ये बहुत अंधनाक वाक़या पेश आया है जो कि नहीं आना चाहिए था। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि इसमें अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई। तो मेरी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि इस केस को आप बड़ा सीरियस लें, क्योंकि ये बहुत ही संजीदा नौइयत का केस है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और जो इसमें दरिंदा है, ज़ालिम इंसान है, उसको उसका अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँ। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।